अगर आप भी अपने गार्डन के लिए गोबर की खाद बनाना चाहते हैं बगैर ताज़े गोबर की बदबू के, बगैर किसी झंझट के, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि गोबर की जगह आप गोबर के इन सूखे उपलों से भी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर गोबर की खाद बना सकते हैं दोस्तों, वो भी 40 दिनों के अंदर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बगैर ताज़े गोबर के काउडन कंपोस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे इस प्रकार के कंडे। 8-10 कंडे आप ले सकते हैं, किसी भी आपको डेयरी फार्म से आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि मैं सुबह जंगल मॉर्निंग वॉक घूमने जाता हूं, तो वहां से मुझे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो वहां से इनको मैं बीन करके ले आता हूं और सुखा लेता हूं। जो भी आप कंडे लें वो पूरी तरह सूखे होने चाहिए, 7-8 महीने पुराने होने चाहिए। अगर कंडे पूरी तरह सूखे नहीं होंगे तो खाद बनने की प्रोसेस धीमी हो जाएगी। इसके बाद आपको लेना है 100 ग्राम दही या छाछ, 2 से 3 चम्मच बेसन और 50 ग्राम करीब गुड़ और 2-3 मुट्ठी गार्डन सॉइल ले लेनी है आपको। दही के बैक्टीरिया खाद में माइक्रो एक्टिविटीज़ को तेज कर देते हैं। इसी तरह बेसन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर देता है और गुड़ को खाकर माइक्रोब्स और बैक्टीरिया कई गुना तेज़ी से बढ़ते हैं दोस्तों। और गार्डन सॉइल में वो सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो गोबर को ब्रेक डाउन करके हमारी खाद को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बनाते हैं। इसलिए हम खाद बनाने की प्रोसेस में दही, बेसन, गुड़ और अपनी गार्डन सॉइल को मिलाते हैं। सबसे पहले हम 2 लीटर पानी ले लेंगे और उसमें हम गुड़, बेसन, दही और जो अपनी गार्डन सॉइल है इसको डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेने के बाद आधी बकेट पानी लेना है और उस आधी बकेट पानी में हमको इस घोल को डाल देना है। अब इस तैयार घोल में दोस्तों हमें अपने सूखे उपले डाल देने हैं एक-एक करके। देखिए जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से पूरे बकेट के अंदर हम अपने सूखे हुए उपलों को डाल देंगे और अच्छी तरह से डालने के बाद और इसको ऊपर से किसी ईंट या पत्थर से अच्छी तरह से प्रेस करके दबा देंगे। इसके बाद हम इसे ढक करके किसी छाया वाली जगह में रख देंगे। इसको धूप में नहीं रखना है, किसी छाया वाली जगह में हमको इसको ढक करके रख देना है दोस्तों, लगभग 8 से 10 दिनों के लिए। इस बकेट को रखे हुए हमें 8 से 10 दिन हो चुके हैं। अब आज हम इसका कैप हटाएंगे और इसकी ईंट निकाल करके हम देखेंगे। आप इसके कलर को देख सकते हैं, इसका कलर पूरी तरह से बदल चुका है और इसमें माइक्रोब्स की एक पूरी दुनिया बन चुकी है दोस्तों। अब हम इन भीगे हुए उपलों को एक-एक करके निकाल लेंगे। सारे उपले हमें इसी तरह एक-एक करके इस बकेट से निकाल लेने हैं। इस तरह पूरे भीगे हुए उपले हमने निकाल लिए हैं। मैं इसे एक तरफ रख देता हूँ और ये जो बकेट में लिक्विड बचा है दोस्तों, ये है हमारा काउडन लिक्विड फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, ये एक जीवामृत है दोस्तों। एक बकेट में 7 से 8 लीटर पानी ले करके उसमें 1 से 2 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल करके अच्छे से डाइल्यूट कर लें और डाइल्यूट करने के बाद आप अपने गार्डन के इनको फूल वाले पौधे और सब्जी वाले पौधे में दे सकते हैं। बड़े गमले में 1 से 2 लीटर और छोटे गमले में आधा लीटर के हिसाब से आप इन्हें डाल सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप आराम से 1.5 से 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसको छान करके और अपने पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने से पौधे में जो भी पेस्टिसाइड अटैक होता है वो पेस्टिसाइड अटैक नहीं होगा और पौधे हमेशा हरे भरे और तंदुरुस्त रहेंगे। भीगे हुए उपले जो हमने निकाले थे इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इन उपलों को दोस्तों हमें बहुत अच्छी तरह से इसको मैश करके रख देना है। चूँकि पहले से ही भीगे हुए हैं तो मैश करने में हमें कोई ज़्यादा इसमें तकलीफ़ नहीं जाती है। इन उपलों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, पूरी तरह से बारीक कर लिया है। अब इन बारीक किए हुए उपले में हम सूखी हुई गार्डन सॉइल मिलाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी गार्डन सॉइल में बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं जो गोबर को ब्रेक डाउन करके उसके माइक्रोब्स की संख्या बढ़ा देते हैं और न्यूट्रिएंट्स रिच खाद बनाने में मदद करते हैं। लगभग 3 से 4 मुट्ठी गार्डन सॉइल इन हमने जो उपले मैश किए हैं इसमें डाल करके अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद एक बकेट लेंगे खाली। इस बकेट में हमको इस मिक्सचर को भर देना है कुछ इस तरह से। देखिए इस सारे मिक्सचर को हमको इस बकेट में भर देना है। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बकेट में नीचे मैंने कोई होल नहीं किया हुआ है। बकेट को अच्छी तरह से भर लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा सूखा है, मॉइस्ट नहीं है,
तो जो हमारा काउडन लिक्विड निकला था उसी से आप इसको डाल करके हल्का सा मॉइस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं भरना है दोस्तों, नहीं तो पानी नीचे जमा हो जाएगा और सड़न पैदा होगी। उसके बाद हमें लेनी है गार्डन सॉइल, और गार्डन सॉइल की एक लेयर हमें इसके ऊपर, इस बकेट के ऊपर लगभग आधे इंच की लेयर हमको इसके ऊपर से चढ़ा देनी है। इसको जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको अच्छी तरह से ढक देना है। मिट्टी की लेयर से अच्छी तरह से कवर कर देने के बाद इस बकेट को हमको ढक करके, किसी ढक्कन से ढक करके किसी छायादार जगह में या किसी पेड़ की छाया के नीचे हमको इसको लगभग 35 से 40 दिनों के लिए हमको इसको रख देना है। अगर आप इसको गर्मी में बना रहे हैं तो ये 30 दिन में बन करके तैयार हो जाएगी, या आप ठंडी या बरसात में इसको बना रहे हैं तो इसमें लगभग 35 से 40 दिन इस खाद को बनने में लगेंगे। दोस्तों 40 दिन हो गए हैं। आज हम बकेट का ढक्कन उठा करके देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारी खाद कैसी बनी है। वाह, हमारी खाद पूरी तरह से बन करके तैयार है। दोस्तों मिट्टी की सतह को हटा करके हमने देखा, ये देखिए नीचे से एकदम भुरभुरी खाद हमें देखने को मिल रही है। एक और ख़ास बात, यदि आप इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह को हटा करके देखते हैं और आपको लगता है कि इसमें भी गोबर जैसी स्मेल आ रही है तो आपकी खाद नहीं बनी है। इसे कुछ दिन के लिए आपको और रखना पड़ेगा। लेकिन मिट्टी की सतह हटाने के बाद जब आपको खाद की खुशबू मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू की तरह आती है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी खाद पूरी तरह से बन करके तैयार है। ये जो गोबर की खाद है, मिट्टी में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उनकी मात्रा को बढ़ा करके उसे उपजाऊ बनाती है। ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ करके उसकी जल धारण करने की क्षमता एवं हवा के संचार में सुधार भी करती है। मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है, जिससे पौधे मजबूत होते हैं और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। दोस्तों यह पूरी तरह से जैविक है, रासायनिक उर्वरकों की तुलना में स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाती। यह खाद हमारे पौधों में डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इस खाद को हम अपने जो बड़े गमले हैं उसमें से 1.5 से 2 मुट्ठी और छोटे गमले में 1 मुट्ठी डाल करके हल्का सा पानी डाल दें। फिर आप अपने पौधों की ग्रोथ देखें। दोस्तों फूल वाले पौधे में भर भर के फूल आएंगे, और जो हमारी सब्जियां हैं वो भी हमें केमिकल फ्री, बगैर रासायनिक खाद के ऑर्गेनिक तरीके से मिलेंगी। चाहे पत्तेदार सब्जियां हों, चाहे बेल वर्गीय सब्जियां हों, किसी भी प्रकार की सब्जी जो हम अपने गार्डन में उगाएंगे वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगी। रासायनिक खाद डालने के बाद हमारे गार्डन में पौधों को तुरंत कुछ तो फ़ायदा होता है दोस्तों, लेकिन हमारे पौधों की मिट्टी का स्ट्रक्चर पूरी तरह ख़राब हो जाता है और कुछ दिन बाद पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व मिलना बंद हो जाता है और पौधे हमारे धीरे धीरे मर जाते हैं। अब ये अपने गार्डन में पौधों के लिए उपले की ये खाद बनाइए और अपने गार्डन को सुंदर रखिए, हरा भरा रखिए। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल आपके गार्डन में खिलें और आपका गार्डन भी प्यारा, सुंदर और हरा भरा रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि हम गोबर के बगैर, गोबर के सूखे उपले कंडों से कैसे अपने गार्डन के लिए, अपने पौधों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिच खाद बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आप भी अपने गार्डन में इस तरह से गोबर के उपलों से खाद बनाएंगे। मिलते हैं किसी अगले विषय में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।